बिहार का डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया है ना। अब बिहार की नदियां क्या, बिहार की नदियां। बिहार में देखते हैं मुख्य रूप से बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा। ये कौन सी नदी है? गंगा। एक गंगा नदी है। बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। इसके उत्तर की साइड में देखते हैं, सबसे पहले उत्तरी बिहार में देखते हैं कि गंगा में आकर कौन कौन सी नदी बहती है। दरअसल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां से एक नदी आकर यहां मिलती है। ये आपका कौन सा नदी है? यूपी से आ रही है ना। ये यूपी में इसका नाम है सरयू नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। लेकिन बिहार में आने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? घाघरा नदी। कौन सा नदी? घाघरा नदी। किधर की ओर बह रही है? जिधर की ओर बह रही है उधर की ओर एरो का निशान लगा देते हैं। कौन सा नदी है? घाघरा नदी। एक और देखिएगा, यहाँ पर हाजीपुर के पास में, हाजीपुर के पास एक जगह है सोनपुर, है ना। सोनपुर गंडक नदी के किनारे है। यहीं पे गंगा में आकर मिल जाती है कौन सी नदी? गंडक। तो एक दूसरा नंबर पे कौन सा नदी है? गंडक। कौन सा है? गंडक नदी। अब इस साइड में देखते हैं हम लोग, ये आपका है कोसी। ये कौन सा नदी है? नेपाल के सप्तकोशी, नेपाल में इसको सप्तकोशी बोला जाता है। नेपाल के सप्तकोशी से निकलती है और आकर बिहार में मिल जाती है गंगा नदी में। कौन सी नदी है ये? कोसी नदी। कोसी नदी में दो और नदी इसका सहायक नदी बनता है। कौन कौन? एक है कमला, एक कौन सा है? एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कोसी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दूसरी नदी कौन सी है? बागमती। कौन सी है? अब बताइए, कमला ज्यादा देर कोसी के साथ है कि बागमती ज्यादा देर है? ज्यादा दूरी तक कमला है कि बागमती है? कमला है। तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कमला। और दूसरा नंबर पे बागमती। कोसी में कौन कौन नदी मिल गई? कमला और बागमती। एक और क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के सबसे पूर्वी साइड से गंगा नदी में कौन सा नदी जाके मिलता है? तो ये कौन सा नदी है? महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। ऊपर में देखिए, इधर से कौन सा नदी था ये? महानंदा। इसके बगल में कोसी के बगल में कोसी में मिलने वाली कमला, फिर बागमती। इसके इस साइड आ जाते हैं। इधर भी और भी नदियां बहती है, बूढ़ी गंडक वगैरह। ये देखिएगा, ये कौन सा नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी गंगा में आकर कहाँ मिलती है? सोनपुर में। उसके बगल में ये कौन सी नदी है? सरयू। घाघरा नदी है ना, घाघरा नदी। अब ध्यान दीजिए, नीचे से दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी। इसमें क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन सा नदी किधर की ओर जा रही है? क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि दक्षिण की ओर से गंगा में इनमें से कौन सी नदी मिलती है? आंसर सोन, है ना। तो इस तरह से इधर से जितनी नदियां जाकर गंगा में मिलती है ना, सबको याद रखना है। ऊपर से आकर जो गंगा में मिलती है वो भी याद रखना है। तो एक कौन सी नदी है? कर्मनाशा। कौन सी नदी है? लगभग बाउंड्री बना देता है यूपी और बिहार के बीच में। कौन सी नदी? कहा जाता है कि कर्मनाशा में जो नहाता है उसका कर्म का नाश हो जाता है। ये कौन सा नदी है? कर्मनाशा नदी। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे कौन जगह है? पटना के बगल में एक जगह है कोइलवर। कौन सा है? कोइलवर में जाकर एक नदी मिलती है, इसका नाम है सोन। कौन नदी है? सोन। पटना के बगल में एक जगह है फतुहा। कौन सा है? फतुहा। फतुहा में एक नदी जाकर मिलती है सोन के बगल में है पुनपुन। कौन सी? पटना के बगल में या पटना में जाकर कौन सी नदी गंगा में मिलती है?
एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा जगह पे मिलती है? तो फतुहा में। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। कौन सा है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के आप बगल में देखेंगे तो ये है फल्गु नदी। फल्गु नदी के किनारे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जी? गौतम बुद्ध को। किनको? गौतम बुद्ध को। इसके बगल में लखीसराय वाला एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी है, किउल नदी। ये कौन सा नदी है? किउल नदी। ये कौन सा है? किउल नदी। ये कौन सा नदी है? किउल। किउल के बगल में फल्गु। फल्गु के बगल में पुनपुन। पुनपुन के बगल में सोन और फिर कर्मनाशा। दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदियां क्लियर हो गया। अब आप हमको बताइएगा कि उत्तर की नदियां ज्यादा विनाश लाएगी कि दक्षिण की नदियां? उत्तर की नदियां हैं? उत्तर से। क्यों लाएगी? ऊपर वहां हिमालय है ना, हिमालय, नीचे में क्या है? झारखंड। तो झारखंड का में क्या है? पठारी भाग। तो पठार या फिर इधर मध्य प्रदेश वाला एरिया में तो इधर क्या है? पठारी भाग। पठार से जो नदियां बहेगी उसका रफ्तार उतना तेज नहीं रहेगा। नदियों को शक्ति कहां से मिलता है? नदी को शक्ति उसकी ढाल से मिलता है। अगर ढाल ज्यादा है ना, ढाल ज्यादा है तो नदी का प्रवाह तेज होगा, है ना, और ढाल कम है तो नदी का प्रवाह स्लो होगा। तो ऊपर से जो नदी बह रही है तो उसका ढाल ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर है नेपाल का हिमालय, है ना, हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट। यहाँ सप्तकोशिकी से जो नदी निकलती है कोसी, ढाल इतना बिजोर रहता है कि सीधे आकर और गंगा में मिल जाती है। ये तो पहला हो गया। और दूसरा देखिएगा, जितना नदी है सबका प्रेशर कहाँ आ रहा है? गंगा नदी में। सबका पानी कहाँ आ रहा है? पहले से ही ये पानी से भरा हुआ है और ऊपर से आकर कोसी यहाँ मिल गई और बहुत तेजी के साथ। अब गंगा कितना पानी को नीचे की ओर खींचे तो पानी को फैला देता है इस एरिया में। क्या करता है? फैला देता है। आकर कमला भी इसमें मिल जाती है, बागमती भी इसमें मिल जाती है, पानी को फैला, जिसके कारण इस एरिया में पूरा बाढ़ आ जाता है। क्या होता है? तो कोसी और गंडक के बीच का जो बिहार है इसको बोला जाता है मिथिलांचल। इसको क्या बोलते हैं? मिथिलांचल। इसमें दरभंगा मधुबनी वाला एरिया आ जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? दरभंगा, मधुबनी, ये सब एरिया में मधुबनी पेंटिंग पहले भित्ति पेंटिंग के अंतर्गत आता था। अभी के समय में ये मधुबनी पेंटिंग का अपना एक इतिहास है। दरअसल सीता जी का जब बारात अयोध्या से आया तो यहाँ दरभंगा साइड में है ना, मधुबनी साइड में, तो जनक जी बोले थे कि आप पूरा एरिया जो है ना, पूरा भित्ति को पेंटिंग करके डिजाइन बनाकर और सुंदर बना दीजिए। तो उसी समय से ये पेंटिंग बनता है। अब वो पेंटिंग धीरे धीरे करके एक रोजगार से जुड़ गया, है ना। अब कपड़ा पर भी ये पेंटिंग देखने को मिलता है ना, मधुबनी पेंटिंग। तो ये मधुबनी पेंटिंग किस एरिया में? मिथिलांचल और एरिया में। एक कोसी नदी बाढ़ कहाँ लाता है? मिथिलांचल के एरिया में। कहाँ लाता है? मिथिलांचल के एरिया में। तो ये आपका समझ गए कोसी बाढ़ क्यों लाती है? क्योंकि इसका ढाल इतना तगड़ा है कि ये पूरा पानी को यहाँ पे फैला देता है। इसका पानी नीचे की ओर बहुत कम ही जा पाता है। अब ध्यान देंगे, इधर से जो नदी बह रही है ना, जो नदी नीचे से बह रही है यानी कि दक्षिण दिशा से जाके गंगा में मिल रही है, इसका प्रेशर उतना नहीं। दरअसल क्या है ना कि एक अगर हम बिहार को देखेंगे तो बिहार की इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से है, बीच में ज्यादा झुका हुआ है, बीच में ढलाव ज्यादा है, समझे। इस साइड और ऊपर का साइड, ये दोनों साइड उठा हुआ है। तो अब गंगा नदी के पानी को जाने का किधर बनेगा रास्ता? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर टुहल कर कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। और इस एरिया में ये जो नदी बह रही है तो ये पूरा एरिया क्या है? ऊंचाई पर है। इसके अपेक्षा तो ये ऊंचा है ना, इसके अपेक्षा तो ये भाग कैसा है? ऊंचा है। तो ये नदी जहां बह रही है तो सीधे जहां पर ढलान बन गया, कटान हो गया है, वहां से तो गंगा में जाके मिल गई, लेकिन अपने पानी को पूरा एरिया में नहीं फैलाती है, इधर पूरा नहीं फैलाती, जिसके कारण इधर स्थिति क्या होता है? सूखा का स्थिति आ जाता है।
और यहाँ जिस समय यहाँ सूखा रहता है उस समय यहाँ पर बाढ़ आ जाता है। तो ये बिहार का समस्या है। इसकी समस्या को दूर किया जा सकता है कब? जब एक मशीन आता है ट्रोजर मशीन, है ना, वो नदी को और गड्ढा बना देता है खोद कर। और एक आता है ये जो एरिया है ना, अगर हम ये सारी नदी के पानी को, जितना नदी का पानी है, इधर एक अगर बना देते हैं डैम, उस डैम जब बनाएंगे तो पानी का स्तर क्या होगा? ऊपर करके ऊपर होगा। तो उस डैम के सहारे अगर हम इधर की ओर नाहर बना देते हैं नीचे की ओर, तो नाहर के पानी से हम, ये दक्षिण बिहार का एरिया है, इसमें सिंचाई का भी साधन उपलब्ध हो जाएगा। और जो ये नदी का प्रेशर नीचे की ओर रहता है, ये पहले से ही नीचे की ओर रहता है, और ऊपर से कोसी नदी अपना प्रेशर बना देता है, तब ना बाढ़ बहुत ज्यादा इस एरिया में आ जाता है। अगर सिर्फ कोसी का पानी का ही प्रेशर इसमें रहे तो बाढ़ नहीं आएगा। तो इस एरिया को बाढ़ से भी बचाया जा सकता है, इस पानी को रोक कर, इसको इधर की ओर फैलाकर, समझे। यहाँ से कोसी नदी को पानी को इधर लाने से बढ़िया है कि हम यहाँ से जो पानी गंगा में आ रही है इसी को इस एरिया में फैला दें, समझ गए। तो सरकार का नीति भी उतना बेटर नहीं है, ढंग से काम नहीं कर पा रही है इसमें। तो एक नंबर पे कौन सा नदी था यहाँ पे? घाघरा नदी, एक गंडक, ये वाला कौन सा है? बागमती। इसके बगल में एक कोसी, सबसे किनारे में महानंदा। एक कौन सा नदी है? फल्गु, क्यूल, उसके बगल में फल्गु, उसके बगल में पुनपुर, फिर कर्मनाशा। क्लियर हो गया है नदी? चलिए कीजिए इसको।